सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, सत्य की यात्रा में पहली सीढ़ी उस ज्ञान से मुक्त हो जाना है जो उधार है, जो किसी और का है। और स्पष्ट रूप से इस बात को जानना जरूरी है कि मैं नहीं जानता हूं। यह बड़ी स्वतंत्रता है इस बात को जान लेने की कि मैं नहीं जानता हूं। मन अद्भुत स्वतंत्रता को अनुभव करता है, और न केवल स्वतंत्रता को बल्कि साथ ही उस पीड़ा को भी अनुभव करता है जो न जानने से पैदा होती है। अगर एक आदमी बीमार है और उसे पता चल जाए कि वह बीमार है तो वह बीमारी को दूर करने में लग जाता है। और एक आदमी बीमार है और उसे पता हो कि वह स्वस्थ है तो फिर बीमारी को वह कैसे दूर करेगा। और एक आदमी को पता हो जाए कि उसके घर में आग लगी है तो वह उस घर के बाहर निकल जाता है। और एक आदमी को पता हो कि उसके घर में आग नहीं लगी तो वह निश्चिंतता से सोया रहता है। यदि मुझे यह दिखाई पड़ जाए कि मैं नहीं जानता हूं तो न जानने की पीड़ा इतनी बड़ी है कि किसी आग की पीड़ा से नहीं हो सकती। अगर मुझे ये ख्याल में आ जाए कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, क्या हम जानते हैं परमात्मा को जानते हैं हम, या हम आत्मा को जानते हैं, या सत्य को जानते हैं, या जीवन को जानते हैं? हम कुछ भी नहीं जानते। अगर यह एहसास हो जाए, अगर यह बोध तीव्रता से स्पष्ट हो जाए कि मैं नहीं जानता हूं, तो फिर कोई यहीं रुक नहीं सकता। फिर एक यात्रा शुरू हो जाएगी और वही समाप्त हो सकती है जहां ज्ञान के सूर्य का दर्शन हो जाए, जहां आंखें खुल जाए और जहां प्रकाश प्रकट हो जाए। लेकिन जो लोग दूसरों की आंखों पर विश्वास कर लेते हैं और दूसरों के प्रकाश को प्रकाश मान लेते हैं, दूसरे के दिए गए शब्दों को सत्य, उनके जीवन की यही पीड़ा नष्ट हो जाती है। उनके जीवन में यह बोध अज्ञान का विलीन हो जाता है, तब जाता है। सारे जगत में परमात्मा तक पहुंचने के लिए ज्ञान ने बाधाएं दे दी। हिंदुओं के ज्ञान ने, मुसलमानों के ज्ञान ने, ईसाइयों के ज्ञान ने, जैनों के ज्ञान ने या बौद्धों के ज्ञान ने हजार तरह की ज्ञान और हजार तरह की शिक्षाएं, और उनको पकड़ने वाले लोग रुक गए, ठहर गए। पहला सूत्र है दूसरे के विचार और ज्ञान से मुक्त हो जाना। लेकिन इसलिए यह सारी बात नहीं है कि मैं जो कह रहा हूं उसे आप पकड़ लें। उसे पकड़ लें तो वही बात हो गई जो आप कुछ और पकड़े हों। कोई भी चीज पकड़ लेनी नहीं है और कोई भी चीज मन में बिठा लेनी नहीं है, और किसी भी चीज के साथ जड़ता का और अंधेपन का कोई संबंध नहीं बना लेना। आंख चाहिए मुक्त, देखने वाली, खोजने वाली, जिज्ञासा से भरी, और अपनी आंख चाहिए। और सबके पास आंख हैं, सबके पास आंख हैं, लेकिन जो लोग उसका उपयोग नहीं करते और दूसरों की आंखों से ही काम चला लेते हैं, उनकी वे आंख धीरे धीरे धूमिल हो जाया करती हैं और बंद होती चली जाती हैं। अगर मैं अपने पैरों से काम न लूँ कुछ दिन तो पैर बंद हो जाएंगे, और अगर मैं अपने हाथों को बंद करके रख दूँ तो हाथ भी थोड़े दिन बाद व्यर्थ हो जाएंगे। हमने अपने ज्ञान पर खड़े होने का कोई प्रयास जीवन में नहीं किया। सदा दूसरे का ज्ञान पकड़ लेते हैं, फिर चाहे वह गीता से आता हो या फिर कुरान से आता हो, चाहे कहीं से भी आता हो, हम उस ज्ञान को पकड़ लिया करते हैं। और जब हम सब इस तरह के ज्ञान को पकड़ने में लगे होते हैं तब एक बात घट जाती है। अपने ज्ञान के पैदा होने की सारी संभावनाएं बंद हो जाती हैं। फिर केवल वही व्यक्ति अपने ज्ञान को जगाने में समर्थ होता है जो दूसरों के ज्ञान से अपने को मुक्त कर ले। ज्ञान से मुक्त हो जाएं अगर सच में ज्ञान की तरफ जाना है, और सिद्धांतों से मुक्त हो जाइए अगर सत्य की यात्रा करनी है।
और आदमी के बनाए हुए भगवानों से मुक्त हो जाइए अगर उस भगवान को पाना है जिसे कोई नहीं बनाता बल्कि जो ही सबको बनाता है। एक छोटी सी कहानी और मैं अपनी चर्चा आज की पूरी करूंगा। एक फकीर एक रात सोया और उसने सपना देखा कि वह किसी नई दुनिया में आ गया। न तो ऐसे लोग उसने देखे थे, न ऐसे दरखत, न ऐसे चांद, न ऐसे तारे। ऐसी बात ही नहीं देखी थी कभी। यह क्या है? वह कहाँ आ गया? उसने पूछा कि मैं कहाँ हूँ? तो किसी ने कहा कि यह स्वर्ग है, यहाँ भगवान के रहने की जगह है। वह बहुत खुश हुआ, जीवन भर से उसी की प्रार्थना करता था, उसी की तलाश में था। उसने पूछा कितना बड़ा जुलूस, इतने लोग ये कहाँ जा रहे हैं, यह जलसा क्या है? तो किसी ने बताया आज भगवान का जन्मदिन है, उसका समारोह स्वर्ग में मनाया जा रहा है। और वह भी खुश हुआ कि मैं अच्छे दिन आया हूँ, भगवान को भी देख लूँगा, जलसे को भी देख लूँगा। और फिर बड़ी भीड़ आई और रथ पर सवार कोई बहुत अलौकिक, बहुत प्रभाववान व्यक्ति था। उसने पूछा ये कौन है, क्या यही भगवान हैं? तो किसी राहगीर ने कहा नहीं, ये भगवान नहीं है, ये तो राम हैं और इनके पीछे राम को पूजने वाले और राम को प्रेम करने वाले करोड़ों करोड़ों लोग हैं। वह हिस्सा निकल गया और फिर और भीड़ आई और घोड़े पर सवार कोई वैसा ही महाशाली व्यक्ति, प्रभावशाली व्यक्ति। फिर उसने पूछा ये कौन है? तो किसी राहगीर ने कहा ये मोहम्मद हैं। फिर कोई और भीड़ निकली, उनके मानने वाले, फिर उनको पूजा करने वाले, और फिर क्राइस्ट, फिर बुद्ध, फिर महावीर, और कतार लगी और उनके लाखों करोड़ों लोग, मानने वाले वे लोग उनके पीछे पीछे। और वह थक गया और पूछता रहा भगवान कहाँ हैं, भगवान कहाँ हैं? लेकिन कोई भगवान का तो कोई जुलूस निकालता मालूम नहीं हुआ। जुलूस खत्म हो गया, लोग छट गए, रास्ते धीरे धीरे उजड़ गए। वह फकीर खड़ा रहा और आखिर में उसने देखा एक पुराने से घोड़े पर एक बूढ़ा सा आदमी है, उसके पीछे कोई भी नहीं। तो उसे बहुत हंसी आई देखकर कि यह कौन पागल है जो अकेला ही बैठा हुआ है, घोड़े पर चला जा रहा है, जिसके साथ भी कोई नहीं है। उसने किसी राहगीर, जो अंतिम जाते राहगीर से पूछा कि ये कौन है? तो उसने कहा हो न हो ये भगवान होने चाहिए, क्योंकि उनसे ज्यादा अकेला दुनिया में और कौन है। उसने और किसी से पूछा तो पता चला कि निश्चित ही ये भगवान हैं। उसने पूछा इनके साथ कोई भी क्यों नहीं है? तो भगवान जो उस घोड़े पर सवार थे उन्होंने स्वयं कहा कुछ लोग राम के साथ हो गए, कुछ लोग कृष्ण के साथ, कुछ लोग जीसस के साथ, कुछ लोग मोहम्मद के साथ, कुछ बुद्ध के साथ, कुछ महावीर के साथ, और अनेकों अनेकों ऐसे ही बहुत नाम उनके साथ भीड़ जाती रही। अब कोई बचा ही नहीं जो मेरे साथ हो सके। वह संत, वह फकीर बहुत घबरा गया और उसकी नींद टूट गई और वह रोने लगा और उसने कहा जो मैंने सपने में देखा है, काश वह झूठा होता और सपना होता, लेकिन जमीन पर भी तो मैं यही देख रहा हूँ। भगवान के साथ कोई भी नहीं है, धर्म के साथ कोई भी नहीं है, धर्मों के साथ लोग हैं, धर्म के साथ कोई भी नहीं, भगवान के साथ लोग हैं, भगवान के साथ कोई भी नहीं, भगवानों के साथ हैं सब। इस कहानी पर आज की मैं चर्चा को छोड़ देता हूँ। भगवान के साथ कैसे हो सकते हैं उसकी 2 दिनों में आगे आपसे बात करूँगा। मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना उसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। और अंत में आप सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।